नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में जनता से सीधा संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौ रक्षकों के नाम पर दुकान चलाने वालों पर सीधा निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोग रात भर काले काम करते हैं, अपराध करते हैं, सुबह वो गौ रक्षक बन जाते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकारें गौ रक्षक होने का दावा करने वालों की लिस्ट निकालेगी, उनकी फेहरिस्त निकालेगी, उनका डॉजियर निकालेगी, तो 70 से 80%, जी हां 70 से 80% गौ रक्षक फर्जी ही निकलेंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों पर आखिरकार अब रोक लग पाएगी क्या? कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस बड़े बयान पर। सुनिए गौर से, प्रधानमंत्री ने लंबी चुप्पी तोड़ी है। गौ रक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी चल रही थी, कैसे उन पर सीधे निशाना साधा, सुनिए। मैं कभी कभी ये जो गौ रक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। पुराने जमाने आपने देखा होगा कि बादशाह और राजाओं की लड़ाई होती थी, तो बादशाह क्या करते थे? अपनी लड़ाई की फौज के आगे गाय रखते थे। राजा को परेशानी होती थी कि लड़ाई में अगर हम शस्त्रों का वार करेंगे तो गाय मर जाएगी, तो पाप लगेगा, और इसी उलझन में वो हार जाते थे। और वो भी बड़ी चालाकी से गाय रखते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौ रक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौ रक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौ रक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। चाहिए। और मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश नायक, जेडीयू के राजीव रंजन मेरे साथ हैं। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी स्टूडियो में मौजूद हैं, और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी। विजय शंकर तिवारी, इत्तेफाक रखते हैं प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है? संदीप जी, गौरक्षा का जो बात आई है, गौरक्षा कोई आज का विषय नहीं है। गौ रक्षा के नाम पर दुकानें चल रही हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा जो आपने कहा है। प्रधानमंत्री ने पूरी बात नहीं बताई। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये राजा दिलीप हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में है। उन्होंने कहा कि गाय की रक्षा के लिए हम स्वयं को भी अर्पित कर सकते हैं, और वो अर्पित नहीं कर रहे हैं। रात को गुंडागर्दी करते हैं, अपराध करते हैं, दिन में गौ रक्षक बन जाते हैं। देखो संदीप जी, जो अपराध करते हैं, 1857 में मंगल पांडे ने अपराध किया था क्या? जो आज की 2016 की बात हो रही है। आप बताइए, 1966 में जो हुआ वो अपराध हो रहा है। जी 1966 यूपी में हो रहा है वो अपराध हो रहा है, जो मध्य प्रदेश में हो रहा है वो अपराध हो रहा है। संदीप जी, 1966 में संतों ने बलिदान दिया, कांग्रेस की सरकार ने बलिदान दिया, प्रधानमंत्री गलत गायों के लिए लिया। आप क्या मतलब निकालते हैं, वो तो आप निकालेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 70 से 80% गाय की रक्षा 100 में से 80 तथाकथित गौ रक्षक अपराधी हैं, गुंडे हैं। संदीप जी, गाय की रक्षा के लिए समाज से लोग खड़े होते हैं, समाज से लोग गाय की रक्षा, ये गुंडे हैं। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। मैं जो बात कह रहा हूं उसकी बात आप एक बात समझिए। हाँ। गाय की रक्षा के लिए पब्लिक से जो लोग खड़े होते हैं, समाज के लिए जो लोग खड़े होते हैं, उनको आप, उन्होंने संगठनों तक की बात कही है कि डोजियर बनाए राज्य सरकारें, और कोई भी राज्य सरकारें डोजियर बनाए, कोई भी राज्य सरकार 80% गुंडे मिलेंगे। अगर कोई भी राज्य सरकार अगर किसी
ठीक गौ भक्त पर हाथ डालेगी तो उसको भुगतान भुगतना पड़ेगा। केंद्र सरकार कह रही है, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कोई भी राज्य सरकार और अगर इस मुगालते में है, प्रधानमंत्री मुगालते में है, कोई भी राज्य सरकार मुगालते में है, कोई भी राज्य सरकार प्रधानमंत्री मुगालते में, कोई भी इस मुगालते में न रहे, प्रधानमंत्री मुगालते में है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं अगर गाय के रक्षक पर अगर ठीक गाय वो कह रहे हैं 80% गौरक्षक गुंडे हैं, अगर उस पर हाथ डालेंगे उसका भुगतान उसको भुगतना पड़ेगा। 80% गौरक्षक गुंडे हैं, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। गुंडों के लिए कहा है, गौरक्षक के लिए नहीं कहा, गौरक्षक गुंडों के लिए। जो गौरक्षक आप एक बताइए, तथाकथित गौरक्षक के नाम पर दुकानें चल रही है। अभी गुजरात के ऊना में वो लोग कौन से गुंडे नहीं थे, प्रधानमंत्री हमने कहा गुंडे हैं, हमने कहा गुंडे हैं, हमने उनको सर्टिफाइड 80% लोग गुंडे हैं, वो कहा 80% गौरक्षक। गुंडों के ऊपर कोई भी राज्य सरकार कार्रवाई करे, प्रधानमंत्री की दोबारा से बयान लेकिन सुनवाओ। गौरक्षकों पर कोई भी सरकार, कोई भी राज्य सरकार अगर कार्रवाई करेगी तो उसका भुगतान उसको भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 100 में से 80 गौरक्षक दरअसल गुंडे हैं। संदीप जी, उन्होंने गुंडों के लिए कहा है, तो उन पर कार्रवाई। गौरक्षक कह रहे हैं, वो गौरक्षकों के नाम पर दुकान चला रहे हैं, वो दरअसल वो गुंडे हैं। अगर गौरक्षकों पर कोई भी राज्य सरकार हाथ डालेगी, गलत हाथ डालेगी, कह रहे हैं, तो उसका भुगतान उसको भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री हर राज्य सरकार से ये बात कह रहे हैं, गुंडों के लिए कोई कुछ भी करे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर समाज की रक्षा के लिए जो मुगालता शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग, आपके सबसे कट्टर समर्थक कह रहे हैं कोई मुगालते में न रहे, गौरक्षकों पर अगर कार्रवाई हुई तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हेलो जफर इस्लाम, आपकी टिप्पणी। संदीप जी हमारे मित्र जो है पैनलिस्ट जो विश्व हिंदू परिषद के हैं, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि गौरक्षक पे अगर किसी ने नहीं, गौरक्षक पे नहीं, दो बातें, जो लोग रात में क्राइम करते हैं, नहीं, जो लोग रात में क्राइम करते हैं और सुबह में चोला पहनते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। रात में वो क्रिमिनल है, सुबह में चोला पहनते हैं और गौरक्षक का चोला पहन के वो जो गौरक्षक गौ के रक्षक बन जाते हैं, उन पे क्राइम, उन पे सजा। तो दरअसल गुंडे बने हुए हैं ना गौरक्षक, लेकिन ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैं थोड़ा कह रहा हूँ। ऐसे समाज में हाँ, तो समाज में ऐसे तत्व तो है जो कि 80% उनको मौका मिलता है तो गलत बहुतायत गौरक्षकों की बहुतायत 70 से 80% इस वक्त गुंडे हैं, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। दो बातें संदीप जी, दो बातें उन्होंने कहा थोड़े से, और उन्होंने कहा 70 से 80% डोजियर बनाएंगी राज्य सरकारें, तो 70 से 80% उन्होंने कहा निकलेंगे। डोजियर बनाना चाहिए, लेकिन संदीप जी मेरी बात सुनिए आप, इसका सही मतलब अगर आप जानना चाहते तो जो प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने एक बहुत स्पष्ट मैसेज दिया है कि देखिए जो लोग गौ रक्षा करते हैं उनको तो बिल्कुल सहायता 3/4 बहुमत से ज्यादा लोग गुंडे हैं जो गौ रक्षा के नाम पर सड़कों पर घूमते हैं, विजिलेंटिज्म करते हैं, यही तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री। संदीप जी, एक आदमी भी अगर गौ रक्षा करता है तो उसकी सहायता करनी चाहिए, उसको पूरी मदद देनी चाहिए, लेकिन गौ रक्षा के नाम पे अगर कोई भी आदमी गलत काम करता है तो 80% गलत काम कर रहे हैं, गौ रक्षा का गलत काम कर रहे हैं, यही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो हमारे विजय भाई यही कह रहे हैं कि जो गौ रक्षक है उनको तो बिल्कुल हाथ कोई नहीं डाल सकता, लेकिन जो गौ रक्षा की आड़ में गलत काम करता है उन पे कड़ी से कड़ी सजा सरकार को देनी चाहिए। राजनीति में घुसे बगैर अगर मैं एक पत्रकार होने के नाते विश्लेषण कर रहा हूं प्रधानमंत्री के बयान का, वो ये कहते हैं कि अगर राज्य सरकारें डोजियर आज तैयार करेंगी तो गौरक्षा के नाम पर सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले जो ये लोग हैं, जो ये तथाकथित कार्यकर्ता हैं, 100 में से 70 से 80% यानी कि 100 में से 70 से 80 गुंडे निकलेंगे, दरअसल अपराधी हैं ये बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री। गलत विश्लेषण है, टीका टिप्पणी हम जानबूझकर कर रहे हैं या सीधा सीधा सरल विश्लेषण है ये प्रधानमंत्री के बयान का? देखिए संदीप जी, एक बात और कहूंगा, उससे पहले मुकेश नायक साहब आए। जी बोलिए। क्या मैं कह सकता हूं एक बात? हाँ कहिए प्लीज। देखिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी स्पष्ट तरीके से कहा है कि जो लोग
गलत काम कर रहे हैं, जो लोग एंटी सोशल हैं और इसके आड़ में गलत काम कर रहे हैं, उन पे सजा होनी तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि 3/4 से ज्यादा गौरक्षक दरअसल गुंडे हैं। प्रधानमंत्री यही तो कह रहे हैं, 3/4 से ज्यादा गौरक्षक दरअसल गुंडे हैं। थोड़ी सी यही तो कहा प्रधानमंत्री ने, मुकेश नायक। अरे गुंडे चाहे 3/4 हो या 2/4 बात कहना है, जो गुंडे हैं वो मेहमान से कहे थोड़ा सुने। जी बोलिए मुकेश भाई, बात कहना है। इनसे कहिए भाई ये थोड़ा सुने भी, बीच बीच में बोल रहे हैं। अरे सुन रहा हूँ मुकेश भाई, बोल दीजिए। मैं दोनों बातों का उत्तर देना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो, और माननीय विजय, मैं ये कहना चाहता हूं, अभी कहा गया कि जो राज्य सरकार गौ रक्षकों पर अत्याचार करेगी, उनकी रक्षा नहीं करेगी, उसके दिन लद जाएंगे, उसको कठिनाई आएगी। मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। भारत के 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम और गोवा। यहां पर गौ मांस पर प्रतिबंध नहीं है। यहां होटलों में गौ मांस परोसा जाता है। आपके गृह मंत्री रिजिजू जी ने, होम मिनिस्टर ने बीजेपी के, पूरे देश की जनता के सामने कहा है कि वो गौ मांस खाते हैं। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में गौ माता है इनकी, लेकिन गोवा में, झारखंड में, असम में और पश्चिम बंगाल में गौ माता नहीं है। ये कैसा दोहरा मापदंड है, ये कैसा अंतर? प्रधानमंत्री के बयान का स्वागत करते हैं आप। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के बयान का स्वागत करते हैं। 80% गुंडे नहीं है, ये 90% गुंडे हैं। मैं जनप्रतिनिधि हूं, विधायक हूं, मैं खुद सड़कों पर इनकी गतिविधियां और इनकी हरकतें देखता हूं। ये गौ रक्षा के नाम पर हिंसा करते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, यातायात में बाधा डालते हैं, सब तरह की ये परेशानी आम जनता को पैदा करते हैं। तो ऐसे में राजीव रंजन, अब जबकि प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री खरी खरी सुना रहे हैं, इन गौरक्षक जो दरअसल गुंडे हैं ये, इन पर निशाना साध रहे हैं, आपकी भी भागीदारी मांग रहे हैं। आपकी सरकार है बिहार में, वो कह रहे हैं राज्य सरकारें फेहरिस्त बनाए, इनका डोजियर बनाए, 80% इनमें से गुंडे निकलेंगे। तो क्या आप मेरे दर्शकों को ये भरोसा दे सकते हैं बिहार सरकार की तरफ से कि कल से डोजियर बनाने का काम शुरू हो जाएगा? देखिए, बिहार में तो ये काम लगातार हो रहा है। जो भी गोरक्षा के नाम पर अराजकता पैदा करना चाहेंगे बिहार की धरती पर, उनको अनुमति इसकी नहीं मिलने जा रही है। ये एक भयभीत प्रधानमंत्री की ईमानदार स्वीकारोक्ति हम कह सकते हैं कि जिन शक्तियों के बल पर उनका राज्यारोहण हुआ, जिसके बल पर सत्ता के शीर्ष पर वो पहुंचे, आज उनकी मांगे बढ़ गई हैं। वो सत्ता में हिस्सेदारी के अपने अपने तरीके ढूंढ रहे हैं और गोरक्षकों का जो ये तांडव है, गुजरात मॉडल की बुनियाद हिलाने के बाद उन्होंने ये महसूस करा दिया है कि अगर गुजरात में उनका मॉडल बिखरा तो पूरे देश में जो लंबे समय तक सत्ता पर बने रहने का उनका सपना है वो चूर हो जाएगा। और उस भय को उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बयान के जरिए, तो ये राजनीतिक रणनीति है जो इतनी लंबी चुप्पी आज तोड़ी प्रधानमंत्री ने, राजीव रंजन जी, ये दरअसल एक राजनीतिक रणनीति है क्या? जो बैकलैश हुआ, जिसका शायद अंदाजा नहीं था, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रधानमंत्री ये बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बिल्कुल वो समाज टूट रहा है। जिस तरह से गुजरात के अंदर समाज को बांटने का काम इन गोरक्षकों ने किया और एक बड़ा वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी के उभार में जिसका महत्वपूर्ण योगदान था, आज इनके तांडव के सामने वो विवश होकर के उनके धारा से बाहर निकल आया। और ये कहीं ना कहीं ये वोट की राजनीति है जिसने प्रधानमंत्री जी को बाध्य किया है। अगर कार्रवाई करने का इरादा है तो गुजरात में उनकी सरकार है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने में इतना विलंब क्यों हुआ, ये भी उनको देश को बताना चाहिए। मौलाना सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करती है। मुझे बताइए, प्रधानमंत्री अगर एक बात कह रहे हैं, चुप्पी लंबी थी पर आखिरकार तोड़ी है प्रधानमंत्री ने, तो उनकी बात को हमें गंभीरता से तो लेना होगा, हमें फेस वैल्यू पर भी लेना होगा। आप कितने आश्वस्त महसूस करते हैं प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद? दो बातें हैं। एक तो ये कि प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है वो सच्चाई में बहुत अच्छा बयान है और कहीं ना कहीं वो अपनी छवि को, जो कट्टरता की छवि उनकी थी, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सच्चाई है। दूसरी ये है कि जैसे राजीव जी ने कहा है, अभी मैं भी कहता हूं इस बात को, राजस्थान में उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है,
जहां जहां उनकी सरकारें हैं और जहां जहां ये सारे इस तरह के मामलात हो रहे हैं, वो सबसे पहले वो तैयार करें डोजियर। अगर आप वो तैयार नहीं, राजस्थान का आपने जिक्र कर दिया, राजस्थान में पिछले 10 दिनों में 100 से ज्यादा गाय मर गई, चारा खिलाने वाला कोई नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूं। प्रधानमंत्री ने आज टाउन हॉल के अपने भाषण में कहा कि गाय प्लास्टिक खाकर मर जाती है। किस तरह की गौरक्षा की बात हो रही है? देखिए, ये धंधा नहीं तो और क्या है? उन्होंने जो लफ्ज बोले हैं कि रात में कम्युनल एक्टिविटी में जो लोग रहते हैं, सुबह में वो गौ रक्षक बन जाते हैं। हाँ। ये सच्चाई है। हाँ। मैं अपने गांव का उदाहरण देता हूं। मेरा गांव हरियाणा से मिला हुआ है। वहां कुछ लड़के यही काम करते हैं, रात को चोरियां करते हैं और सुबह झंडा लेकर सुबह गौ रक्षक के नाम पर, और उनके पास विजय शंकर तिवारी है उनको डिफेंड करने के लिए। नहीं, ये इनको तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इसलिए गुंडों को क्यों डिफेंड करेंगे? इसलिए करना पड़ेगा। अगर ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से गौ रक्षा का सहारा लेकर उभरने की कोशिश नहीं करेंगे तो इनके पास है ही क्या? इनके पास राम मंदिर और प्रधानमंत्री जब ये बात करते हैं, इसके अलावा कल्याण के बारे में चिंता जाहिर करते हुए कहते हैं कि गाय तो आज प्लास्टिक खाने को मजबूर हैं। आपका दिल पीड़ित नहीं होता क्या? ये गौरक्षा के नाम पर कौन सी राष्ट्रभक्ति दिखाई जा रही है? गौरक्षा करनी है तो उनको कम से कम चारा तो खिला दीजिए। नहीं, एक बड़ी बात, गौ रक्षा से पहले इंसान रक्षा भी तो है। आप जानवर के नाम पे क्या इंसान को मार देंगे क्या? संदीप जी जो ये बात कर रहे हैं, ये देखिए क्या आप बराबर देख रहे हैं। गाय को लेकर के भारत में जो जागरूकता रही है, आज भी गाँव का जो किसान है, गाँव का गरीब है, भूखों गाय नहीं मर रही। जानवर के नाम पे इंसान को मार देंगे क्या? जानवर के नाम पे इंसान को मारेंगे क्या? उसका जवाब दीजिए ना। एक बार बात तो सुनिए आप। जो गाय है हमारे आज भी गांव के गरीब की रोजी रोटी है गाय। और आज भी गाय को अगर नजरअंदाज करेंगे आप गाय को मारने के लिए प्रेरित करेंगे, आप गाय को उठा करके कसाई खाने भेजेंगे आप, तो उनके कौन बेच रहा है? उनके रोकने के लिए 100 का 100% हिंदू बेच रहा है। सरकार या तो ये काम सरकार करे। अगर सरकार नहीं रोक सकती है तो जो काम सरकार नहीं कर सकती है, पब्लिक अपने आप उसका साधन ढूंढती है। और जो साधन ढूंढती है, अगर ईमानदारी से इस प्रकार के कोई प्रयास देश भर में होते हैं, विश्व हिंदू परिषद उन रक्षकों के साथ थी, उन रक्षकों के साथ है, उन रक्षकों के साथ आप इसका मतलब बढ़ावा दे रहे हैं संगठन को बढ़ावा दे रहे हैं। हम 80% बढ़ावा दे रहे हैं। इस बात को कबूलते हैं आप? हमने गुंडों का पहले भी नहीं, ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? जो आप टीवी पे देख रहे हैं गुंडागर्दी नहीं है क्या? सीधी भाई, कानून अपने हाथ में लेना गुंडागर्दी नहीं है क्या? आप मुझे बताइए, इनका विरोध हिंदुस्तान का कानून कहाँ गया? नहीं, हिंदुस्तान का कानून कहाँ गया? इनका गुंडागर्दी पहले भी किया था। एक आदमी चार आदमी को पीट रहा है खड़ा हुआ, आज भी किया है। ये गुंडागर्दी नहीं है? पहले भी किया है। तो प्रधानमंत्री ने हर गौरक्षक के नाम पर जो गुंडे घूम रहे हैं सड़कों पर, इनके खिलाफ आखिरकार कार्रवाई होगी? इस गोरख धंधे पर नकेल कसी जाएगी या नहीं? आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। जफर इस्लाम, मुकेश नायक, माफी चाहूंगा कम वक्त दे पाया सभी को, आज थोड़ी समय की मजबूरी थी। राजीव रंजन, विजय शंकर तिवारी और मौलाना रशीदी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।